नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बन रहे हैं। आज समाचार पत्रों में आप सभी लोगों को ये जानकारी दी गई होगी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार की जा रही है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसमें जिस तरीके का जद्दोजहद आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता में है, ठीक है ना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों को एक रूपता, एक समानता बहुत पहले ही देखने के लिए मिल चुकी है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस नियमावली को बनाने के लिए अभी कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। ठीक है, नियमावली भूतपूर्व आप सभी लोगों की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है ही, बस उसमें कुछ संशोधन आदि जो होने थे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 के अंतर्गत किया जा चुका है। इसमें ज़्यादा कुछ रद्दोबदल करने की आवश्यकता नहीं है और फिलहाल ऐसी परिस्थितियां होंगी भी नहीं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अभी नियमावली बनी नहीं है तो कैसे काम होगा। हमारे पुराने विज्ञापनों को फाइनल करते करते ही तब तक इनका सारा चीज़ जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको एलटी ग्रेड की तरह ही इसमें जीएस शामिल करना है और जीआरसी लेक्चरर की तरह इनको पीजीटी में मेंस से सम्मिलित करना है। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर के क्लियरेंस दे दिया गया है कि अगर यहाँ पे मेंस किया जाता है तो एलटी ग्रेड को भी एक चरण में कराना होगा। लेकिन लोक सेवा आयोग अपनी नियमावली में जिस तरीके का परिवर्तन चाहता है कि हम किसी भी परीक्षा को एक चरण में नहीं कराएंगे, बल्कि हर परीक्षा में 2 चरण रखेंगे। जैसे हम जीआरसी लेक्चरर कराते हैं तो हम उसमें मेंस लेते हैं, वैसे ही अगर हम एलटी ग्रेड कराएंगे तो हम उसमें भी मेंस करेंगे। ठीक है ना। इस बात की सूचना माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित की जा चुकी है। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इस पे अधिकारियों से अपनी अपनी राय मांगी है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से राय मांगी गई है और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप सब लोगों की इसी मई के बीच में ही। ठीक है, इस पर शिक्षा निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव, उप सचिव, साथ ही साथ राज्य की अपर सचिव के साथ जो शिक्षा महानिदेशक हैं उन सभी लोगों से राय मशवरा किया जाएगा कि आखिर क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या उचित होगा। शासन भी अपना स्टैंड क्लियर करेगा कि हम समूह ग और घ के पदों में किस तरीके की भर्तियाँ चाहते हैं और किस तरीके से उनको जो है ट्रीट किया जाएगा। क्या उसमें प्री और मेंस का सिलेबस रखा जाएगा या उनको इकलौते एग्जाम के सहारे ही फाइनल करा लिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें आप लोगों की अब डिक्लेयर होंगी। लेकिन इस बात को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली बहुत देर हो जाएगी बनने में, तभी नई भर्तियाँ आ सकेंगी। तो नई भर्तियों के लिए तो उस दिन सचिव और अध्यक्ष महोदय ने ही कह दिया कि हमारी प्रथम प्रायोरिटी जो है वो पूरी पुरानी भर्तियों को फाइनल कराने पे है और यूपीटीईटी का विज्ञापन जारी करने के साथ साथ उसके आवेदन लेकर के उसकी परीक्षा और परिणाम आदि जारी करना है। ठीक है, अब ये चीज़ें क्लियर होती नज़र आ रही हैं कि आप लोगों को टीजीटी वगैरह में जो नई वैकेंसीज आएंगी उसमें आप लोगों को यूपीटीईटी का सामना करना पड़ेगा। ये एकदम स्पष्ट हो गया है, क्लियर हो गया है। और सूचना ये भी प्राप्त हुई है कि शासन के माध्यम से आपकी जो माध्यमिक लेवल की टीईटी होगी उसके सिलेबस को मंजूरी भी दे दी गई है। ठीक है, सिलेबस मंजूर हो गया तो आप लोगों को बहुत जल्दी उसका सरकारी नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप लोगों को माध्यमिक लेवल की टीईटी पर क्या सिलेबस रखा गया है, क्योंकि हर विषय के लिए अलग अलग सिलेबस बना पाना ये थोड़ा सा आउट ऑफ बड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक है ना, और विद्यार्थी भी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वजह यही है कि पहले चले बेचारे पेपर की तैयारी करें कि यूपीटीईटी की तैयारी करें, है ना। इसलिए इसको एक कॉमन टेस्ट की तरह रखा जाएगा। ठीक है, कॉमन टेस्ट जिस तरीके से आप सभी लोगों को सामना करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि उसमें सब्जेक्ट के आपके पेपर होंगे तकरीबन 80 से 100 क्वेश्चन के बीच में हो सकता है। बाकी आप सभी लोगों को जो है वो छीछा लेदर तो होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, और एक सूचना ये भी है कि आयोग का काम जरूर नहीं हुआ लेकिन कोर्ट केसेस होने लगे हैं। तो देखिए, जिस संस्थानों में एक भी अध्यापक नहीं है, जो अध्यापक थे वो रिटायर भी हो चुके हैं, जैसे हमारे यहाँ ही
हमारे क्षेत्र में विजय लक्ष्मी पंडित इंटर कॉलेज है, नाम तो है विजय लक्ष्मी पंडित इंटर कॉलेज, ठीक है ना, लेकिन वो अल्पसंख्यक विद्यालय है, ठीक है, वो अल्पसंख्यक विद्यालय है, वहां पे अल्पसंख्यक टीचर ही पढ़ाते हैं। अब समस्या इस बात की है कि वहां केवल 1 या 2 अध्यापक बचे हैं, बाकी सब के सब रिटायर हो चुके हैं। अब समस्या इसी चीज को लेकर के आती है कि विद्यार्थी अगर एडमिशन ले तो जाए कहाँ, उनको कौन पढ़ाएगा, ब्लैक बोर्ड पढ़ाएगा कि बेंचेस पढ़ाएंगे, है ना, इसलिए समस्याएं होती हैं। तो उन्होंने ही केस किया है कि भैया 2017 से कोई वैकेंसी हमारी नहीं जारी की गई, हम लोग अधियाचन भेजते हैं लेकिन शासन कोई जवाब नहीं देता है, इसीलिए उन्होंने हाईकोर्ट में केस कर रखा है कि जल्दी से जल्दी भर्तियां की जाए ताकि हम अपने यहाँ विद्यार्थियों का एडमिशन ले सकें और उनको पढ़ाई कराने के लिए हम जो है अध्यापकों की नियुक्तियां करवा सकें। या तो फिर आप मैनेजमेंट के थ्रू करवा दीजिए कि मैनेजमेंट में जो चाहे उसकी भर्ती हो जाए, तो ऐसा शासन चाहेगा नहीं। जब माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी थे, है ना, तभी उन्होंने अल्पसंख्यक विद्यालयों पर रोक लगा दी थी, यहाँ पे कोई भी अध्यापकों की भर्ती नहीं होगी। तो लगभग 7-8 साल बीत चुके हैं, लेकिन सेम वही कंडीशन है, वही ढाक के 3 पात, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए कोर्ट केसेस हुआ है, उससे आपका कोई लेना लादना नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी बातें जरूर हैं कि माध्यमिक शिक्षा संवर्धन बोर्ड की जो उत्तरोत्तर नियमावलियाँ हैं, अधिकतर उन्हीं नियमावलियों को इसमें मर्ज किया जा रहा है। बस थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ जो अपडेटेड नियमावली में रखा गया था, वही सारी चीज़ों को इंक्लूड कर देना है। अभी तक टीजीटी आपकी 1 चरण में हुआ करती थी, अब एलटी का विवाद है इसमें कि हम 2 चरण में कराएंगे। यदि एलटी का विवाद पे शासन मंजूरी दे देता है, यहाँ एलटी ग्रेड 2 चरण में हो सकती है, अभी फिलहाल मंजूरी नहीं दिया है, तो एलटी अगर 2 चरण में होगी तो पक्का है आपकी टीजीटी भी 2 चरण में हो जाएगी। ठीक, इन्हीं तमाम मुद्दों को सॉल्व करने के लिए और क्या क्या डिग्रियां वैलिड की जानी चाहिए, ठीक है ना, सारी डिग्रियां जो आपकी लगभग 192 नई डिग्रियों को वैलिड किया गया है, उन सभी का जो डेटा है वो लोक सेवा आयोग को भी प्रेषित किया जाना है कि इन डिग्रियों को शासन ने मान्यता दे रखी है, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसी प्रक्रिया में आप सभी लोगों का पूरा मई जाने वाला है, ठीक है। और रही बात आपके पुरानी भर्तियों को, भैया देखो पुरानी नियमावली पे होना है, ठीक है, जैसे आपका टीजीटी होता था वैसे ही होगा, जैसे आपका पीजीटी होता था, आप लिखित परीक्षा देते थे फिर साक्षात्कार देने जाते थे, सेम वही कंडीशन आपकी इसमें भी होने चल रही है। इसलिए आप लोगों को उसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न तो वो विज्ञापन निरस्त होने चल रहा है और न ही आप सभी लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या होने चल रही है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ निगेटिव नकारात्मक सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, पढ़ाई करते रहिए। और आप सभी लोगों को, क्योंकि अब हम लोग भी बैचेस स्टार्ट करने चल रहे हैं और विद्यार्थी अपनी तैयारियों में लग गए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आयोग ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 दिन का समय देगा हमें परीक्षा की तैयारी करने के लिए, ठीक है। और जिस तरीके से इनकी कार्यप्रणाली है और जिस तरीके का इन्होंने सिस्टम अपना डेवलप किया हुआ है, जाहिर सी बात है उसमें आप सभी लोगों को तेजी देखने के लिए मिलेगी। और चूंकि भर्तियां आप सभी लोगों की 5 वर्षीय, 7 वर्षीय और 10 वर्षीय हो जाती है, 10वीं वर्षीय। कोई भी विज्ञापन जारी होने के बाद वो 4-6 महीने साल भर के अंदर कंप्लीट होता ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि 2013 का जो प्रधानाचार्य का इंटरव्यू होना था, अभी तक वो लटका पड़ा है, सारी चीज़ें। तो ऐसी परिस्थितियां फिर शिक्षा संवर्धन आयोग में भी ना आए, इसके लिए हर प्रकार की भर्ती को टाइमलाइन पंच कर देना ही अत्यंत आवश्यक है। पदों की संख्या भले ही कम आए, लेकिन वो टाइमलाइन पंच होना चाहिए कि हाँ इस तारीख पर विज्ञापन अवश्य आएगा, इस तारीख पर विज्ञापन का आवेदन ले लिया जाएगा, इस तारीख पे आपके एग्जाम करा लिए जाएंगे, इस तारीख को आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नियमावली में सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक है और यही चीज़ें आपकी हो रही हैं। ऐसा नहीं है इसमें 2-4-6 महीने या साल भर का समय लगने वाला है, सारी अपडेटेड अवस्था में है। बस एलटी ग्रेड में जो लोक सेवा आयोग का स्टैंड है उसको क्लियर करना है और शासन भी अपनी राय मशवरा दे देगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर लोक सेवा आयोग अपनी जिद नहीं छोड़ता
तो जाहिर सी बात है कि आपकी LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता तुरंत रिटर्न होकर के आ जाएगी कहाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग में। अभी फिलहाल इसकी संभावना नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रहीं तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में आपकी LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, इस पर वार्ता चल रही है। कल से लगातार मीटिंग स्टार्ट होगी और ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की वो जून महीने तक चलेगी। ठीक है ना, क्योंकि 1 से 7 जून के बीच में 1 से 17 जून के बीच में आपका पोर्टल जो है ओपन किया जाना है पदों की संख्या को बढ़ाए जाने के संबंध में। उसके बाद ही जब इनकी नई नियमावली, क्योंकि नियमावली की अधिसूचना तो पहले ही जारी हो चुकी है, सारी चीज़ें पहले ही क्लियर की जा चुकी हैं, अब बस LT ग्रेड में उसको अपडेट करना है। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आपका एग्जाम शेड्यूल, सारी चीज़ें आपकी जारी कर दी जाएंगी। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, ये नकारात्मक चीज़ें आती जाती रहती हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सब लोग सपोर्ट करिए अधिकाधिक संख्या में। कुछ BEd के विद्यार्थी भी हमसे पूछ रहे थे, भैया हम लोगों की PRT में वापसी होगी कि नहीं होगी। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, BEd इन PRT हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है और इस पर बहुत जल्दी सुनवाई भी होगी और उम्मीदें की जा रही हैं। हम लोगों ने मांग तो यही की है कि 11 अगस्त सन 2023 तक के जितने विद्यार्थी BEd डिग्री धारक हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हों चाहे ना कर रहे हों, उन सभी विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल किया जाना चाहिए। और न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना आदेश दिया उसको रिव्यू करें। ठीक है, उम्मीदें हैं, आशाएं भी हैं कि आप लोगों का ये आदेश आप लोगों के लिए जो आया है सर्वोच्च न्यायालय का, वो रिव्यू हो जाएगा और विद्यार्थियों को राहत भी मिल जाएगी। अभी बहुत से हाई कोर्टों ने BEd डिग्री धारकों को वो अपनी तरफ से पॉजिटिव आंसर दिया है, इससे विद्यार्थियों में उत्साह की लहर है। लेकिन आप सभी लोग निष्क्रिय भाव से जब जुड़ते हैं तो ये लगता है कि यार इनके लिए काम ही करना बेकार है। रही बात आपके लोक सेवा आयोग की, तो लोक सेवा आयोग में एज रिलैक्सेशन का मुद्दा इस समय सबसे ज़्यादा हाइप पे है। जो आपके हितों की बात करने का दावा भरते हैं, जो छात्रों के बीच में जाकर के मोदी के 400 पार के नारे का मखौल उड़ाते हैं, जाहिर सी बात है तो उसमें बहुत सारी जो है वो ग्लिच हैं। आपको मैं एक एक करके अगर बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन वो आपके मुद्दों पर कहीं भी एकत्रित होते नजर नहीं आते हैं। उस दिन शिक्षा सेवा चयन आयोग में ऐसे ही जैसे कोई मतलब पालक छूने नहीं जाता है जब कबड्डी का खेल होता है, सेम वही कंडीशन थी, हुतु फुस, काम खत्म। अरे अधिकारियों से मिलिए, उनसे बातें करिए, उनको अपनी समस्याएं बताइए, दिखाइए कि क्या प्रॉब्लम है विद्यार्थियों की। उसके बाद जब वो आश्वासन दें, उसके माध्यम से अगर आप वीडियो बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज विद्यार्थियों को मिलेगा। आज मैं अकेले ही आप सभी लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन का नोटिस जल्दी से जल्दी जारी हो जाए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो सके। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की, ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात आपके एग्ज़ाम शेड्यूल की, तो अभी एग्ज़ाम शेड्यूल आप सभी लोगों का जारी नहीं हुआ है, लेकिन लोक सेवा आयोग कुछ दांव पेच अपना कर रहा है। उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत बेफिक्र होकर के बस चैनल को सपोर्ट करिए अधिकाधिक संख्या में। आज भी हम लोग लोक सेवा आयोग जाएंगे और उनसे कहेंगे भैया जिद छोड़ दो, LT ग्रेड को एक ही चरण में करा लो, काहे के लिए विद्यार्थियों का कबाड़ा करने पर तुले हुए हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिक्लेयर करने के बाद आप लोगों की परीक्षा तिथियाँ और विज्ञापन तिथियाँ क्लियर की जाएंगी। रही बात आपके UP-SSC की, UP-SSC अपना जून में परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। सूचना प्राप्त हुई है कि इस वर्ष दिसंबर के अंत तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों को कम से कम 5 से 6 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता हुआ नजर आएगा। इसमें से एक परीक्षा आप सभी लोगों की ग्राम पंचायत अधिकारी की, एक परीक्षा उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की होगी 2024 PET। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा विज्ञापन जारी करते हैं, क्या करते हैं, ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके UP कांस्टेबल और UP SI के विज्ञापन को लेकर के।
यूपीएसआई का विज्ञापन आप सभी लोगों की पुख्ता प्रमाणिक सूचना प्राप्त हो रही है कि इसका विज्ञापन आप लोगों को अगस्त के महीने में देखने के लिए मिलेगा, ना तो जून ना तो जुलाई, अगस्त के महीने में। क्यों? क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों का यह स्पष्ट कहना है कि जब तक हमें क्लियरेंस नहीं मिल जाता है, हम पारदर्शी तरीके से यूपी कांस्टेबल का आयोजन नहीं कर लेते हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा को कंप्लीट नहीं करा लेते हैं, विवाद से रहित होते हुए, तब तक हम जो है यूपीएसआई के विज्ञापन पे किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए आप लोगों को करना होगा थोड़ा सा इंतजार यूपीएसआई के नए विज्ञापन के लिए। और यूपी कांस्टेबल की परीक्षा तो आप सभी लोगों की जुलाई अगस्त में होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। और आयोगों से टकराव ना हो उन परीक्षाओं का, तमाम उन चीज़ों का, और छीछा लेदर ना हो कि पता लगे कि फलानवा सेंटर से पेपर लीक हो गया। इसलिए सरकारी संस्थाओं को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि आप सभी लोगों के सेंटर जो बनाए जाए वो सरकारी संस्थानों में ही बनाए जाएँ। यदि आप सभी लोगों को हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और हमारे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों से स्नेह और आशीर्वाद परम अपेक्षित है। जितना अधिक आप स्नेह देंगे उतना ही बेहतरीन हम कार्य कर पाएंगे। आज लोक सेवा आयोग से भी ये चीज़ें क्लियर करनी है कि हमारा परीक्षा कैलेंडर, हमारा आरओ प्रारंभिक परीक्षा की सूचना, साथ ही साथ पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा की सूचना कब तक विद्यार्थियों को उपलब्ध हो पाएगी, कब तक शेड्यूल जारी करेंगे, ये तमाम चीज़ें आप सभी लोगों की वो डिक्लेयर होने चलेंगे। तो चिंतित ना हो, बस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम सभी लोग भी आप लोगों के बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।